चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक और महागठबंधन लगातार अपने आप को एकजुट साबित करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने तेजस्वी की नींद उड़ा दी है और महागठबंधन के खेमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा है कि वो विरासत में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार मिला था। दरअसल पप्पू यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। ये बयान एक मंच पर दिया गया है। दरअसल एक निजी चैनल से उनका इंटरव्यू चल रहा था, उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया और ये कहा कि तेजस्वी को जो भी अब तक मिला है वो विरासत में मिला है, मेहनत ज्यादा नहीं की गई है। यानी सीधे तौर पर कटाक्ष वो तेजस्वी यादव पर करते नजर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ जब कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा गया कि कांग्रेस को भी तो चीजें विरासत में मिली हैं, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ही सर्वोपरि हैं कांग्रेस के अंदर, ना कि राहुल गांधी हैं। यानी सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया गया है। हालांकि इससे पहले भी पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते रहे हैं। आपने देखा है कि जब महागठबंधन की मीटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले जब राहुल गांधी से मुलाकात की गई थी पप्पू यादव की तरफ से, तो पप्पू यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही सीधे कह दिया था कि अगर बिहार में कोई उप मुख्यमंत्री होगा तो हम दलित उप मुख्यमंत्री लाने की कोशिश करेंगे। कोई अगर सीएम बनेगा तो वो मुस्लिम भी हो सकता है, उप मुख्यमंत्री होगा तो वो मुस्लिम भी हो सकता है। तब भी काफी भूचाल आया था, तब भी सवाल उठे थे कि क्या राहुल गांधी ने पप्पू यादव से ये सब कहलवाने की कोशिश की है। जी हाँ, लगातार देखा जाता है पप्पू यादव तेजस्वी के खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं। हालांकि बार बार महागठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर कांग्रेस पर ही सवाल उठता है कि कहीं राहुल गांधी तो पप्पू यादव से ये सब नहीं बुलवा रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बिहार के अंदर संगठन को काफी मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का संगठन बिहार में उतना मजबूत नहीं है। कांग्रेस ने चाहा था कि कैसे आरजेडी को नीचे पायदान पर लाया जाए और अपने आप को ऊपर उठाया जाए, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, क्योंकि समय रहते तेजस्वी यादव भी समझ गए कि कांग्रेस उसके साथ क्या कर रही है। और अभी भी ऐसा है कि कई कांग्रेस के नेता नाराज हैं, अभी भी पप्पू यादव खासे नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई थी वो कुछ अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरन चुनाव के एंड वक्त पर आते आते तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करना पड़ा। क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई थी वो यही थी कि हम जो सीएम फेस होगा वो बाद में अनाउंस करेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ा। और इससे पहले आपने पूरी रणनीति देखी थी कि राहुल गांधी की यात्रा में किस तरीके से राहुल गांधी को तो पीएम पद का उम्मीदवार तेजस्वी ने बता दिया, लेकिन राहुल गांधी ने खामोशी अख्तियार कर ली और ये रणनीति का हिस्सा थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। और तेजस्वी के खिलाफ कांग्रेस के जितने नेता हों या फिर खुद राहुल गांधी हों, जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दिख रहा था जमीनी स्तर पर कि तेजस्वी के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस अपने आप को ऊपर करने की कोशिश कर रही है। और पप्पू यादव तो अभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए पप्पू यादव के जो बयान सामने आ रहे हैं, जब आप महागठबंधन में एकजुट हैं और लगातार राहुल गांधी तेजस्वी के साथ नजर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जगह जगह इंटरव्यू पप्पू यादव दे रहे हैं तो पप्पू यादव जिस तरीके से तेजस्वी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो उससे यही लगता है कि महागठबंधन के भीतर अभी भी कुछ ठीक नहीं है और महागठबंधन सिर्फ दिखावे के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि चाहे फिर अलवरू हो या फिर पप्पू यादव हो, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो तेजस्वी के खिलाफ माहौल बना सकते हैं और इस वक्त तेजस्वी के खिलाफ माहौल बन भी रहा है। आप देखिए, तेजस्वी यादव जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर खास तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस को लेकर। हालांकि ये पहले भी तस्वीर सामने आई थी जब हमने देखा था कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यात्रा कर रहे थे, तब आरजेडी के कार्यकर्ता खासा नाराज हुए थे कि आप कांग्रेस को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं और सवाल भी उठाए गए थे। और इसी वजह से तेजस्वी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हुए और उसके बाद हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक वो गए, उसके बाद अशोक गहलोत का किस तरीके से आना हुआ और उसके बाद सब कुछ सही करने की कोशिश की गई। हालांकि सही अभी भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से बार बार कहते नजर आए, चाहे फिर घोषणा पत्र जारी करते हुए या फिर तमाम योजनाओं को जारी करते हुए कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, तेजस्वी की सरकार बनेगी तो वो हम करेंगे, उससे पहले से ही पता लग गया था कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं और कांग्रेस की सिर्फ मजबूरी है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस हमेशा से आरजेडी के बैसाखी पर चलती रही है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन बिहार के अंदर उतना मजबूत नहीं है, ना कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत बिहार में कर पाएगी। इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो
आरजेडी का बैसाखी लेगी ही लेगी। लेकिन पप्पू यादव खुले तौर पर बोलते रहे हैं, और पप्पू यादव जब भी बोलते हैं बेबाकी से आपने देखा है कि किस तरीके से बयानबाजी करते हैं। और एक बार फिर जब वो तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐसा बयान दे रहे हैं तो महागठबंधन को नुकसान होना तय है, खास तौर पर तेजस्वी को, जो तेजस्वी अपने आप को सीएम मानकर बैठे हैं। क्योंकि अगर ऐसे कांग्रेस के कई नेता या लीडर्स बयान देंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा कि महागठबंधन जब तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर चुकी है तो आखिर उसी के खिलाफ क्यों बयानबाजी की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव लगातार अपनी बयानबाजियों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन महागठबंधन जहां एक और अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस बीच कांग्रेस के पप्पू यादव का इस तरीके से बयान देना तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आगे चलकर इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।